नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बीते कई महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर जो संशय बरकरार है, अब उसको लेकर अब एक बड़ी खबर आ गई है। दरअसल पंचायत चुनाव ईवीएम, मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराए जाने को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, यह मामला सुलझ गया है। खबर यह है कि बिहार का जो इस बार का पंचायत चुनाव होगा वह मल्टी पोस्ट ईवीएम से नहीं होगा, बल्कि लोकसभा और विधानसभा में जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था उसी से होगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर विवाद था, राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच में बहस जारी थी और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। सुनवाई की तारीखें भी कई बार निश्चित की गई, लेकिन सुनवाई अक्सर टाल दी गई। और अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि अब किसी भी वक्त अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दी जा सकती है। तो दिल्ली में बैठक चल रही है। आज एक बार फिर से अहम बैठक बुलाई गई है। योगेंद्र राम, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं, वो उन्होंने जानकारी दी है कि अब तमाम चीजों पर सहमति बन गई है और अब बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला हम लोग ले सकते हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि बीते कई महीनों से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा, तारीखों का ऐलान कब होगा और इस बार किस तरीके से पंचायत चुनाव होना है। तो जिस तरीके से पिछली बार खबर आई थी, जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसके बाद जो खबर आई थी, बताया गया था कि इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग होगा। राज्य सरकार की तरफ से 122 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए थे बजट के दौरान। और उसके बाद एक विवाद जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा था कि आखिर मल्टी पोस्ट ईवीएम पर चुनाव कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो ऐसे में राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच में बहस जारी था। 19 फरवरी को इस मामले में याचिका दायर की गई थी और अब तक 9 बार इस पर सुनवाई होने को थी। कई बार सुनवाई टाल दी गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने कोई सख्त फैसला लेने की भी बात कह दी थी, जिसके बाद अब तमाम दोनों आयोगों ने कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझाने का फैसला लिया है। और अब यह बड़ी खबर है कि ईवीएम का मामला जो है वह सुलझ गया है और बिहार में पंचायत चुनाव की बिगुल कभी भी बज सकती है। आज की बैठक में क्या कुछ होगा, दिल्ली में एक और बड़ी बैठक आज होने वाली है। ईवीएम पर तो मामला सुलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन आज क्या कुछ फैसला होता है, क्या है प्लान बी, क्योंकि प्लान बी का जिक्र बार बार योगेंद्र राम ने किया है। उन्होंने कहा है कि अब प्लान बी के अनुसार पंचायत चुनाव किए जाएंगे, कराए जाएंगे। तो ऐसे में आज उस योजना पर बातचीत होगी और फिर बहुत जल्द अधिसूचना जारी कर दी जा सकती है। तो लगातार बिहार के अलग अलग पंचायतों के लिए, तमाम पंचायतों के लिए लोग उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ, कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर कब फैसला आएगा, क्या कुछ होगा। सत्र लगभग पूरा होने को है और ऐसे में अब तक किसी भी प्रकार की कोई अपडेट्स नहीं आ रही है। तो ऐसे में लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हेडलाइंस बिहार आप तक लगातार तमाम अपडेट्स लेकर आ रहा है। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जो विवाद था, अब वह थमता हुआ दिख रहा है और आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी हो सकती है। तो क्या कुछ होगा, एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ जो ईवीएम का मामला था, ये तमाम चीजों को लेकर अब आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारी किस तरीके से होगी। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, क्योंकि हेडलाइंस बिहार आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।